बिहार के आरा में एक ऐसा मकान बनाया गया जो कल्पना हो सकता था, सपना हो सकता था, बड़े बड़े इंजीनियर का ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन आरा के एक इंजीनियर युवक के द्वारा इस सपना को हकीकत बना दिया गया और प्रशांत नाम के युवक के द्वारा पानी पर तैरने वाला लगभग 1000 स्क्वायर फीट में सुंदर सा मकान बना दिया गया। इस घर की सुंदरता और फिनिशिंग की तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। पानी में तैरने वाला यह घर इसलिए भी खास है क्योंकि इसके निर्माण में पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गोबर, बांस, फूस, धान का भूसा, लोहे का वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही निर्माण के समय शून्य कार्बन उत्सर्जन हुआ है। इस घर को बनाने में 6 लाख की लागत आई है। इस तरह के खास घर को बनाने के खास मशीन में पिछले 3 महीनों से कई देशों के लोग जुटे हुए थे। यह सभी लोग मानव प्रजाति की आपदा में बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मूल रूप से बड़हारा प्रखंड के बभनगांव के रहने वाले इंजीनियर प्रशांत कुमार द्वारा इस परिकल्पना वाले प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। प्रशांत इस प्रोजेक्ट को भोजपुर जिला में ही बनाना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसके वजह से बक्सर के डीएम मंजूरी दिए और वहां से इस प्रोजेक्ट को पूरा काम किया गया। अब आरा लाया गया है। आरा के मोहली घाट पर गंगा नदी में मौजूद दर्शनीय फ्लोटिंग हाउस में गांव के दिहाड़ी मजदूर से लेकर विदेश के आर्टिकल और इंजीनियर सहयोग किए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में आप कैसे सोचे? 2020 के समय में बाढ़ आया हुआ था बिहार में, तो जब मेरे दोस्त और सब लोग उसमें मदद कर रहे थे, कोई कंबल बांट रहा था, कोई खाना बांट रहा था, तो मुझे लगा कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका हमको सोचना चाहिए, क्योंकि ये हर साल का प्रॉब्लम है, ये आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाले प्रॉब्लम में से एक है। तो इसलिए उसी समय आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना दिया जाए कि जो फ्लड आए तो वो अपनी जगह पर तैरने लगे, तो जिससे विस्थापन है उसको हम लोग रोक पाएँ, तो पूरा का पूरा गाँव ऐसा बने जो इस विस्थापन को रोक पाए। तो इसलिए ये आइडिया आया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, है ना। तो फिर टीम बनाना स्टार्ट किए, कुछ देश विदेश के लोगों को जोड़े, कुछ लोकल लोगों को जोड़े, उसका ट्रेनिंग हुआ, उसके लिए वर्कशॉप्स को बनाया गया। उसको बनाने के लिए फिर हम लोगों ने पूरा उसका जो फ्रेमिंग है नीचे का, वो सारा चीज़ हम लोगों ने यहीं पे 2021 में हम लोगों ने उसका फ्रेम बनाया। 2022 में हम लोगों ने उसका एक छोटा प्रोटोटाइप को टेस्ट किया तालाब पे, और 2023 में हम लोगों ने इसको कंप्लीट गंगा पे असेंबल कर लिया। अच्छा, और इसको बनाने में जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर के भी कुछ विदेश से भी लोग आए हुए थे, उनके बारे में इसको बनाने के लिए नहीं, ये कोर टीम में इन्वॉल्व थे। कौन अल्थस था, जो वाटर स्टूडियो के हेड हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो पानी पे घर बनाती है, उसके आर्किटेक्ट, तो वो इसमें मेरे साथ पार्टनर पे थे। बेन रीड हाउस जो मेरे साथ सेंटर ऑफ रेजिलियंस में पार्टनर हैं, वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। एंड्रेस म्यूलर जो जर्मनी से हैं, काफ़ी काम करते हैं रिफ्यूजीज़ पे और इन्वायरमेंट के लिए, वो इन्वॉल्व थे। उसके साथ में पूरे मतलब विदेश के लोगों का नाम भले सुनने में अच्छा लगे, लेकिन देसी लोग नहीं रहते तो होता नहीं प्रोजेक्ट। तो मेन क्रेडिट जाता है हम लोग के क्षेत्र के मजदूरों को, वर्कर्स को, काम करने वाली टीम को, क्योंकि एक्चुअल तो यही लोग थे जो काम कर रहे थे। बक्सर में की जो टीम थी, गांव की टीम थी, आरा की टीम थी, तो एक बड़ा डाइवर्स ग्लोबल टीम था, ग्लोबल टू लोकल था। सारे तरह के लोग डाइवर्सिटी के साथ एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसलिए शायद ये प्रोजेक्ट जो है ऐसा सक्सेसफुल रहा। आगे अब हम लोग के पास एक नेक्स्ट चुनौती है कि पहली चुनौती ये है कि अभी घर तो बन गया, इसके सारे सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, है ना। हम लोग इसके सारे सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, हम लोग पानी कैसे साफ़ करके पिएंगे, हमारा जो टॉयलेट है वो पानी को कंटामिनेट ना करे, उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, है ना। हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच में रहेंगे, तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खाना कैसे उगाएंगे, कई तरह के मेथड हो सकते हैं। तो अब हम लोग इस साल इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करेंगे, प्लस धीरे धीरे लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है देखने के लिए, तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम या दिन बनाएंगे जिसमें लोग आकर के देख सकें, उसका लुत्फ़ उठा सकें, और जो हमें सपोर्ट कर सके उस चीज़ को रन करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए। और ये इनोवेशन बढ़ता रहेगा आगे के आने वाले समय में। कम लागत में 1 से 1.5 लाख रुपए में एक घर कैसे बन सके जो पानी पे तैरे, अब उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम कुमार प्रशांत है, आरा का रहने वाला हूँ, सेंटर ऑफ रेजिलियंस का डायरेक्टर हूँ।